Hello and Namaskar, this is Upinder and you are watching next episode of In a Week. So let's start with the big story. और इस बार की big story में India relations with Canada is on the top. और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी, जो कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग्स के साथ साथ कई देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी कर रहे हैं, वो सारी खबरों में इस हफ्ते छाए रहे। जलवा है हमारा। यूएनजीए की मीटिंग में बिना नाम लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कनाडा को कहा कि राजनीतिक सहूलियत आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा के प्रतिक्रिया का आधार नहीं हो सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस अलग अलग मामले नहीं हैं और इनमें कोई चेरी पिकिंग नहीं होती। The power of markets should not be utilized to steer food and energy from the needy to the wealthy. Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry-picking. When reality departs from the rhetoric, we must have the courage. अगली बिग अपडेट आती है अजरबैजान और आर्मेनिया के रिलेशंस में, जो कि पिछले कई सालों से तल्खी में गुजर रहे हैं। तो हुआ यूं कि 19-20 सितंबर को अजरबैजान ने स्वघोषित राज्य अर्टाख पे युद्ध छेड़ दिया और उन्होंने सैन्य कार्रवाई की, जिसमें कई सौ लोग मारे गए। इस सैन्य कार्रवाई को 2020 में हुए युद्ध विराम संधि के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। अजरबैजान ने यह हमला नारगोर्नो काराबाख के इलाके में किया, जिसे इंटरनेशनली अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन उसमें आर्मेनिया के लोग ज्यादातर रहते हैं। और पिछले शुक्रवार तक 65,000 से ज्यादा लोग आर्मेनिया के बॉर्डर को क्रॉस कर इन एथनिक लोगों ने कहा कि अब 1 जनवरी 2024 से उनका जो ये नारगोर्नो काराबाख का इलाका स्वघोषित राज्य के रूप में जाना जाता था, उसे अब सीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट इज एशियन गेम्स, जिसमें हमारा इंडिया अब टॉप 4 कंट्रीज में आ चुका है। चाइना, जापान और साउथ कोरिया के बाद इंडिया 4th नंबर पे एशियन गेम्स में अपना दबदबा कायम कर चुका है, जिसमें इंडिया ने 34 मेडल्स जीते हैं, जिसमें इंडिया ने 19 मेडल शूटिंग में, इक्वेस्ट्रियन में 2, क्रिकेट में 1, रोइंग में 5, सेलिंग में 3, टेनिस में 1, वुशु में 1, स्क्वैश में 1, एथलेटिक्स में 1, ये मिला के 34 मेडल हासिल किए हैं। सो लेट्स गो टू द अदर सेगमेंट। ओ भाई, अब मेरी बारी है, सारी खबरें तू ही बताएगा। चल हट। अरे मेरा सामान कहाँ है यहाँ पे? अरे बोलूं कहाँ से शुरू करूं? अरे ये तो शुरू करते हैं पंजाब से। तो आप देख सकते हैं पंजाब में अलग ही लेवल का ड्रामा चल रहा है, और ये हाई लेवल ड्रामा तब शुरू हुआ है जब कांग्रेस के लीडर सिटिंग एमएलए सुखपाल खैरा को बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के पुलिस सुबह 5 बजे उठा के ले जाती है। लाइक सीरियसली 5 बजे कौन उठता है भाई? 5 बजे उठा के ले गए। सो सुखपाल खैरा जी के ऊपर एनडीपीएस का केस पहले से ही दर्ज है 2015 में। एनडीपीएस की फुल फॉर्म है नेटिव, यहां से पढ़ लो यार, साइड में आ रहा है। सो रिसेंटली आप लोगों ने देखा ही होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी ये इंडियन अलायंस बना है, जो कि ओपोजिशन पार्टी का रोल करता है। तो जहां कांग्रेस कहती है कि ये पॉलिटिकल चाल है, और आम आदमी पार्टी जिसकी करंटली गवर्नमेंट है पंजाब में, वो कहती है कि पुलिस अपना काम कर रही है। भाई अलग ही लेवल का ड्रामा चल रहा है। ये तो वही बात हो रही है कि ऊपर से हम साथ और अंदर से हम आपके हैं कौन? सही पकड़े हैं। सो अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो नरेंद्र मोदी सॉरी मोटा भाई, सॉरी सुखबीर बादल, अरे इंडिया कनाडा रिलेशन की। सो इंडिया कनाडा के रिलेशन जो पहले से ही काफी टसल में दिख रहे हैं, और ऊपर से खबर आती है कि हरदीप निज्जर जो कनाडा के सिख एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, सो उसके मर्डर के बिहाइंड में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की खबर कनाडा को 5 आइज एजेंसी, जो कि 5 देशों की इंटेलिजेंस ग्रुप है,
ये खबर उन्होंने इंसिडेंट्स होने के कई दिन बाद दी। लाइक सीरियसली। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि ये प्लान बना के एग्जीक्यूट करके वापस भी निकल लिए और वो 5 एजेंसियों को खबर तक भी नहीं है, उनको भनक तक भी नहीं लगी। अच्छे दिन मतलब समझे दया कि इंडिया का रा और इजराइल का मोसाद एक ऐसी एजेंसीज हैं जो कहीं कुछ भी कर सकती हैं। क्या बात है। और खबर निकल के आ रही है जो मतलब इंपॉर्टेंट है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया के हैकर्स ने कनाडा की आर्मी की वेबसाइट ही हैक कर ली। भाई मतलब ना तो तुम्हारे पास सिक्योरिटी है, ना तुम्हारे पास साइबर सिक्योरिटी है, और बने बैठे तुम डेवलप्ड देश। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। So let's now start with the usual updates. एक मिनट। हैं? ओ, आए? कहाँ रहे हो बे? अगर आपके मोबाइल में ये कंपन और मैसेज आया है तो डरने की कोई बात नहीं है। ये NDMA यानी कि नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक अलर्ट दिया गया है, ताकि अगर कल को कोई इमरजेंसी सिचुएशन यानी कि नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक या कोई साइक्लोन वगैरह आते हैं तो उसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी लोगों को अलर्ट कर सके। और ये अलर्ट सिर्फ एंड्रॉयड फोन्स के ऊपर ही अभी इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट अ ट्राई। अगर आप इंडियन हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। अभी कुछ दिन पहले ICMR ने एक सर्वे कंडक्ट किया और ये पाया कि इंडिया के लोग नमक खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, और ये शौक इनका इतना ज़्यादा है कि ये WHO की रिकमेंडेड डाइटरी सॉल्ट इनटेक से 3 ग्राम ज़्यादा नमक खाते हैं। और इस सर्वे में ये भी पता लगाया गया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक बाहर के जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनमें होता है। और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इंडिया में सॉल्ट ओवरडोज के कारण हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में बढ़ोतरी हुई है। और इस रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया गया है कि आप घर का खाना खाएं और बाहर का प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा घर का खाना ही। अरे उपेंद्र भाई, ये आज वाले पिज्जे पे मीडियम पे ऑफर है, खाने चले? हाँ चल रहा हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक बड़ी ही दुखद खबर आई कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट और फादर कहे जाने वाले एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन उस वक्त लेके आए जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया इंपोर्ट पे डिपेंड था और अमेरिका ने इंडिया को अनाज देने से साफ मना कर दिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन इससे हमारे देश में गेहूं की इतनी बढ़ोतरी हुई कि इंडिया कई देशों में अनाज को एक्सपोर्ट करता है। एक बड़ी ही भयानक खबर पाकिस्तान के क्वेटा से आई, जिसमें जहां 2 मस्जिदों के पास सुसाइड बॉम्ब अटैक हुए और इसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई और साथ ही में 60 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ हैरी पॉटर सीरीज़ के मशहूर एक्टर जिन्होंने डम्बलडोर का किरदार निभाया था, मिस्टर माइकल गैम्बन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। So let's now go to the next segment, Thought for the Week. Everyone, this is Aryan, and the quote for this week is: winners are not those who fail, but those who never quit. So in the last there is one more update कि 2000 के नोट जिनको गवर्नमेंट ने रोल आउट कर लिया था और 30 सितंबर लास्ट डेट थी रिप्लेसमेंट की, अब उसे एक्सटेंड करके 7 अक्टूबर कर दिया है। So this is it for today guys. Hope you like our video. Please like, share and subscribe. Thank you. एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।